हे गाइस, आई एम अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोड 2024 को लेकर कि इस पीडीएफ को आप कैसे अवेल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाली हूँ कि इस प्रीमियम बंडल में आप लोग को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं गाइस, तो आप लोग बनी रहिएगा। और साथ ही साथ मैं लास्ट में आप लोग को बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बंडल में, उसके बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, पहली चीज़ इसमें क्या है, इसमें है बिगनर्स के लिए बंडल कोर्स है। ठीक है ना। तो यदि आप बिगनर्स हैं, आपने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, फ्रेशर हो आप, तो आप यहाँ से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। इसमें आप लोगों को 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हुए हैं, क्विज फॉर्मेट में भी है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। यदि आपको नहीं बनता है सॉल्व करते तो आप वहाँ से डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। खासकर सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है ये, क्योंकि जो भी आपने मतलब अभी अभी तैयारी स्टार्ट की ना, तो थोड़ा आप लोग एकदम से टफ क्वेश्चन में जाओगे तो आप लोगों को डिमोटिवेशन फील होगा। तो बिल्कुल आप लोगों के हिसाब से बना हुआ है ये बंडल। ठीक है ना। टॉपिक और सब टॉपिक कवर किए गए हैं इसमें। इसके बाद आते हैं हम टॉपिक वाइज बंडल में। टॉपिक वाइज बंडल में 14,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर है और इसकी खासियत क्या है कि इसमें वीडियो सोल्यूशन भी है। ठीक है। और जिस भी टॉपिक में यदि आप वीक हो, जैसे आप मॉक देते हो या क्विजेस देते हो और आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको बन नहीं रहे हैं क्वेश्चन, या आपको उसको करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप यहाँ अपने टॉपिक वाइज में जाके पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन में, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में जाके अपना टॉपिक सर्च करके यहाँ से आप वहाँ की क्विज या फिर पीडीएफ से जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो। ठीक है। और इसमें 2023 के भी एग्जाम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जिस भी टॉपिक से 2023 में क्वेश्चन आए होंगे, वो भी इसमें कवर किए गए टॉपिक वाइज बंडल में। ठीक है। उसके बाद है एग्जाम वाइज बंडल। ये मेरा बहुत ही फेवरेट है हमेशा से ही, क्योंकि आप लोग को प्राइम में भी ये मिला हुआ था और अभी ये प्रीमियम में भी है। 2023 के एग्जाम पैटर्न्स को देखते हुए बनाया गया है। इसमें आप लोग को 50 डे टारगेट मिलते हैं हर एक एग्जाम के लिए। एग्जाम लाइक एसबीआई पीओ क्लर्क, एलआईसी, एनआईएसीएल, आईबीपीएस, जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं ना, उनके पर्टिकुलर एग्जाम्स के 50 डे टारगेट्स होते हैं प्री और मेन्स के लिए। ठीक है। खासियत इस बार क्या है कि 40,000 क्वेश्चन से ज़्यादा है इसमें और साथ में आप लोग वीडियो सोल्यूशन भी है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है 20 डे जो शुरू के होंगे ना, उसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो होंगे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक से होंगे, और जो लास्ट के 30 डे के जो होंगे ना, वो होंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस 2023 में आ चुके होंगे। ठीक है। उसके बाद बात करें हम सेक्शनल स्पेशल बंडल फॉर बैंक पीओ क्लर्क प्री और मेंस के लिए। जैसे आप सोच रहे हो कि आपको पर्टिकुलर एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको बस क्लर्क और पीओ के हिसाब से आपको प्री और मेंस की प्रैक्टिस करनी डे वाइज टारगेट से, तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे पीओ और क्लर्क दोनों के लिए प्री और मेंस के 50 डे टारगेट और 25 डे का टारगेट है। यदि प्री के लिए करोगे तो 50 डे का टारगेट पीओ क्लर्क के लिए है, और यदि मेंस के लिए करोगे तो 25 डे टारगेट है। पीओ क्लर्क दोनों के लिए अलग अलग है, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो यदि आपको एग्जाम स्पेसिफिक नहीं देना है तो। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने सेक्शन वाइज में। सेक्शन वाइज नाम से ही पता चल रहा है, यदि आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन में वीक हो, लाइक मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, या फिर पर्टिकुलरली प्री और मेंस में वीक हो, तो आप यहाँ से जाके सेक्शनल पीडीएफ से अपना टेस्ट दे सकते हो, जिस भी टॉपिक में आप या जिस भी सेक्शन में आप वीक हो। यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए और इसमें भी आपको वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। और ये एग्जाम के हिसाब से, जैसे एसबीआई क्लर्क है आपका, तो एसबीआई क्लर्क में आप पर्टिकुलरली इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, प्री और मेंस की यहाँ से सेक्शन दे सकते हो, जिसमें भी आप वीक हो। ठीक है। उसके बाद बात करें हम आगे क्या है, तो आगे है इसमें सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो इस साल 2023 में हुए हैं और साथ में 2022 में जो भी पेपर हुए हैं ना, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्लॉट होते हैं, मतलब मिनिमम 4 स्लॉट होते हैं और मैक्सिमम 8 स्लॉट है, तो सारे के सारे स्लॉट को इसमें कवर किया गया है। 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है और ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो इस बार ऐड किया गया है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है कि हर शिफ्ट का पेपर मेमोरी बेस्ड लेके आना है, बट लेकिन आपको इस वाले बंडल में ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये प्रीलिम का स्कोर बूस्टर है। इसमें आप लोगों को डेली के डेली मतलब टारगेट्स मिलेंगे प्री लेवल के लिए, जो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं ना प्री में। यदि आपको लगता है कि प्री की आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है, तो आप यहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस। 200 दिन का टारगेट है इसमें। ठीक है। इसके बाद आते हैं मेंस बूस्टर। ये पहले आपको प्राइम बंडल में भी मिला हुआ था। 200 दिन का टारगेट होता है। इसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, साथ में आपको वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है, और स्पेशली इसमें एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और ग्रेड बी को टारगेट किया गया है, तो इतने ही लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे पर सेक्शन के 10-10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इस बार ऐड किया गया और मेरा फेवरेट भी है, क्रिटिकल रीजनिंग। इस बार गाइडी ने आप लोग को क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे कि हमने 2023 के एग्जाम पैटर्न्स में देखा कि क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत ज़्यादा मतलब स्कोरिंग आ चुका है, क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी मार्क्स का आने लगा है, तो इस बार गाइडी ने 1,000 क्वेश्चन का एक अपना पीडीएफ लॉन्च किया हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। इसमें आप लोगों को यदि समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ट करने के लिए, ताने आने वाले 2024 के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ रीजनिंग में, तो ये आप लोगों के लिए है। ठीक है। उसके अलावा जो
एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड की गई है, वो है जो 2 मार्क्स के सेक्शन आते हैं, जैसे IBPS और IBPS क्लर्क में आप लोगों को 2 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही हार्ड लेवल के होते हैं और हमें लगता है कि यदि हम 2-2 नंबर के, यदि 5 से 6 क्वेश्चन भी कर ले तो हम आराम से अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो आप यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे भी आपको 1000 समथिंग क्वेश्चन कवर किए गए और साथ में आप लोग को डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, ये बेस्ट चीज़ है इसकी, ये भी और ये भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इंग्लिश के लिए, स्पेशली जो आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है ना कि एडिटोरियल पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए बना हुआ है। डेली एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश सेक्शन है ये। इसमें आप लोगों को 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं। फ़ायदा क्या है इसमें, सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं एडिटोरियल, आपको वहाँ पे RC भी मिलेगा, उसी से क्लोज टेस्ट भी मिल सकते हैं, फिलर्स के क्वेश्चन भी, डबल फिलर्स भी, वर्ड स्वैप भी, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, तो सब कुछ। तो इससे क्या होगा, डेली एडिटोरियल पढ़ने से आपको पता है एडिटोरियल के ही RC जो होते हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आप एडिटोरियल भी रीड कर लोगे, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मुझे लगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे स्पेशल अर्थमेटिक बेस्ड और DI और केसलेट बेस्ड क्वेश्चन। यदि आप चाहते हो कि आपका सब अच्छा है, बस आपको स्पेशली प्रैक्टिस करनी है, बस अर्थमेटिक या रैंडम अर्थमेटिक या DI या केसलेट की, तो आप यहाँ से जा सकते हो। आपको डेली 10 to 12 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, और साथ में आप DI और केसलेट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मेंस लेवल अर्थमेटिक और DI केसलेट सब प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पजल के लिए। तो पजल के लिए भी जैसे आपको लगता है कि आपको सिर्फ पजल में डेली आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए रैंडमली, कोई टॉपिक वॉपिक से आपको पढ़ना नहीं है, तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे आपको पजल्स के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के, और 101 सेट जो है वो न्यू पैटर्न की जो पजल्स हैं जो 2023 में आई हैं, नई टाइप की जो भी पजल है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 101 न्यू पैटर्न की पजल का सेट है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर जो कि हर बार लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम रहता है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इस बार गाइडलाइन आप लोगों के लिए, इससे पहले स्मार्ट क्विज लेके आए थे गाइडली, जो कि वो मतलब सिर्फ रैंडम क्वेश्चन थे सीधे उठा के, लेकिन इस बार आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं करंट अफेयर में। ठीक है ना, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर होगा, मंथली होगा, आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो करंट अफेयर की। ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी जैसे एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस और स्टैटिक बैंकिंग और GK, ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की गई है इस बार इसमें, जिसमें आपको 50 सेट का स्टैटिक बैंकिंग के और GK के मिलेंगे, जिससे आप लोग बोर नहीं होंगे पढ़ने में कि आपको सीधे एक पैरा दिया हुआ और पढ़ना है। यहाँ पे 50 सेट्स होंगे ना, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस का भी PDF मिला हुआ है, जिससे आप अपने RRB और RBI के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और साथ में यदि आपको लगता है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आपको टॉपिक वाइज भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था पूरा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग का जो प्रीमियम बंडल है इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा। अब मैं आप लोग को स्क्रीन में ले चलती हूँ ताकि आप, मैं आपको बता पाऊँ कि आपको ये कैसे आप ओपन कर सकते हो और अवेल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये PDF के बारे में, प्रीमियम बंडल PDF के बारे में है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोगों को बिगनर्स के लिए कोर्स है इसमें, है ना। ये देखिए आप लोगों के यहाँ पे सब टॉपिक लिखे हुए, इन सब टॉपिक्स की आप लोगों को क्विज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। है ना, ऐसे करके 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। के बाद ये टॉपिक वाइज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें भी आप लोग को हर टॉपिक के, जैसे क्वांट के लिए जैसे बार चार्ट के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, तो किस किस टॉपिक से बार चार्ट आ सकता है इसके बारे में ये पूरा सब टॉपिक को भी कवर किया है। टोटल मिला के ये कि टॉपिक और उसका सब टॉपिक और सब टाइप, ये तीनों चीज़ों को कवर किया है। रीजनिंग के लिए भी है ये। देन आता है एग्जाम वाइज PDF, ये तो आपको पता है 50 डे टारगेट पे रहता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जाम वाइज में ये सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग PDF, प्री और मेंस सबके लिए है। उसके बाद है ये मैंने बोला था कि जैसे आपको एग्जाम बेसिक नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लर्क और PO के लिए बस प्री और मेंस का टॉपिक ही करना है, तो ये है क्लर्क के लिए और ये है PO की प्रीलिम के लिए। 50 डे का टारगेट है ये, और ये है क्लर्क के लिए और PO मेंस के लिए 25 डे का टारगेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सेक्शन PDF, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ये मैंने बताया था कि जितने भी मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन होंगे एग्जाम के, मिनिमम 4 स्लॉट के और मैक्सिमम 8 स्लॉट तक जो भी होते हैं उन सब के। ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 12 नवंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था SBI क्लर्क का, उसका है मेमोरी बेस्ड, ये 19 तारीख को जो हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अभी इसी साल जो 5 अगस्त को और 6 अगस्त को जो RRB के एग्जाम्स हुए थे उनका है, ये क्लर्क का है। ऐसे करके आपको सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क है बट आपको अवेलेबल कराया है। ठीक है ना, ये प्रीलिम स्कोर बूस्टर है। देन उसके बाद मेंस स्कोर बूस्टर, क्रिटिकल रीजनिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, डिटेल वीडियो सोल्यूशन। ओके, उसके बाद है ये मेंस के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना, ये इस बार स्पेशल डाला गया है ये इसमें, ताकि आप 2 नंबर के क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस कर पाओ यहाँ पे।
ठीक है? उसके बाद ये डेली एडिटोरियल है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो जो डेली का एडिटोरियल है ना वो आरसी, क्लोज़ टेस्ट, वोकैब्युलरी, फिलर्स, वर्ड स्वैप, अरेंजमेंट, पैराजंबल सबके फॉर्म में प्री और मेंस दोनों लेवल के मिल जाएँगे। है ना? तो इससे आपका क्या होगा आप एडिटोरियल भी पढ़ पाओगे, जो रिसेंट के चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं और साथ ही साथ उसकी इंग्लिश के फॉर्म में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है? उसके बाद ये स्पेशल क्वांट अरिथमेटिक जो मैंने आप लोगों को बताया था और ये डीआई और केसलेट के लिए। यहाँ से आप डेली अपने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये स्पेशल पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ये है 101 सेट जो मैंने आपको बताया था न्यू टाइप की जो पज़ल्स आती हैं प्री और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप यहाँ से। देन करंट अफेयर के लिए मैंने बताया था इस बार टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर कवर कराया जाएगा मंथली का और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी अवेलेबल कराए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे है ये स्टैटिक बैंकिंग और स्टैटिक जीके के लिए जो मैंने आपको बताया था 50 सेट रहेंगे यहाँ पे। आप यहाँ से इसकी स्टैटिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कंप्यूटर अवेयरनेस का जो आपके आरआरबी और आरबीआई एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया जाए। तो टोटल मिला के 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और उसके बाद ये सारी की सारी जो जो भी बंडल जो ओपन होने वाले हैं ना, उनकी डेट्स लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम वाइज़ बंडल की जो है 15 जनवरी 2024 से अवेलेबल हो जाएँगे और जो भी एग्ज़ाम जैसे-जैसे आते जाएँगे ना, वैसे-वैसे ही ओपन होते जाएँगे, ठीक है? ये फर्स्ट फ़ेब से जो है आपका सेक्शन वाइज़ पीडीएफ ओपन होगा और जैसे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अनलॉक ही चल रहा है और जैसे कि यहाँ पे प्रीलिम के लिए 1 जनवरी से हो जाएगा, ये भी 1 जनवरी से हो जाएगा, क्रिटिकल रीज़निंग 15 दिसंबर से आप लोगों को चालू हो चुका है, ठीक है ना? ये सबकी डेट्स लिखी हुई मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एडिशनल फीचर क्या है। तो एडिशनल जो फीचर्स है ना, उसमें है आप लोगों के लिए जो वन इन वन मेंटरशिप है, ठीक है ना? आप लोग की वीकली रिपोर्ट होगी, एनालिसिस होगा आपकी परफॉर्मेंस का। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ के 5वें दिन नॉर्मल हो जाओ, ठीक है ना? आपको डेली ही पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे आपका वीकली रिपोर्ट होगी डीप में एनालिसिस होगा। आपकी जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वीक पोर्शन है, उस पे काम किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का वीकली डिस्कशन सेशन होगा जो कि ज़ूम मीट पे या फिर गूगल मीटिंग पे होगा, जिसमें आप अपने मेंटर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो और वो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रैटेजी है या जिस भी चीज़ में आपको डाउट है ना, वो अपने मेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वीकली डिस्कशन होगा। ये एडिशनल फीचर्स है इस बार प्रीमियम बंडल कोर्स का। ओके, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इसमें क्या-क्या है। उसके बाद आप इसे अवेल कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपना पीडीएफ बंडल ओपन करना, गाइडली ओपन करना। यहाँ पर आप जाओगे जब अपनी ये पीडीएफ कोर्स में जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम पीडीएफ दिख रहा है। ठीक है? तो यहाँ आप लोगों के लिए 4 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए और 15 मंथ के लिए, यहाँ पे आप लोग अपना पीडीएफ परचेज़ कर सकते हो, ठीक है ना? मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सलाह दूँगी कि आप 7 मंथ का या 15 मंथ वाले में जाइएगा क्योंकि 4 मंथ बहुत ही कम टाइम है, ठीक है ना? 4 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाओगे और एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पाएँगे तब तक अच्छे, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं। तो 7 मंथ या 15 मंथ में जाइएगा और इसको आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ओके? और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी दिक्कत होती है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।